25/3/81। महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुवन निवासी अर्थात महान पावन धरती के निवासी। इस धरनी पर आने वालों का भी महान पार्ट है, तो सोचो रहने वालों का कितना महान पार्ट है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा। आने वाले अगर ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करते हैं जो वहाँ रह रहे हैं, तो फिर उनका अनुभव कैसा होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुवन निवासी अपने को इतना महान समझते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी क्या चाहिए, टॉप की चाहिए। नीचे तो नहीं आते। मधुवन निवासियों को कितने प्रकार के लिफ्ट की गिफ्ट है जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते। मधुवन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुवन निवासी यह गीत गाते हैं। कौन से? जो बाप के द्वारा क्या मिला है, गिफ्ट मिली हुई है। मधुवन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है जो श्रेष्ठता दूसरों के मन में है। क्या वही स्वयं स्वयं का है? जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता, ऐसी स्टेज पर रहते हो। क्या कहा? पुरानी दुनिया का जो वातावरण है उसका कोई प्रभाव आ ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो। नीचे आने की आवश्यकता है। मधुवन को डबल लकीर है। एक तो मधुवन निवासी मधुवन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। कितना बड़ा भाग्य होगा। सबसे पहला कौन सा? कौन सी लकीर बताई? हाँ, माना मधुवन के अंदर ही रहते हैं। और दूसरी श्रीमत। तो डबल लकीर के अंदर हो। सीता ने कितनी लकीर क्रॉस की थी? सीता ने कितनी लकीर क्रॉस की थी? कितनी? एक ही लकीर खींची थी ना, लक्ष्मण रेखा। ये है तुम्हारा लक्ष्य। और यहाँ तो कितनी लकीर बताई बाबा ने? 2।
डबल सेफ्टी हो गई। श्रीमत की लकीर तो सबको है, ढेर सारी सीटें हैं वो उल्लंघन कर जाती हैं। सबके पास ये चांस है। मधुबन जैसे और डबल लकीर हो है जो बाहर रह रहे हैं। तो वो सीताओं को तो रावण क्या कर देता है, हाँ, अपने ही पंजे में ले जाता। लेकिन जो मधुबन में रहने वाले हैं खास, उनको जो मर्यादा की लकीर मिली हुई है, तो ये सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी, ये भी तो अपना भाग्य है। कितना बड़ा भाग्य है, यह भी जो समय आ रहा है इसमें मालूम पड़ेगा। कितना जन्म जन्मांतर के खोलिया उन सीताओं ने जो बाप की तो बनी हैं, लेकिन ये नसीब नहीं है उनका कि ऐसे डबल लकीर मिल जाए, ऐसी उनकी सेफ्टी हो जाए। तो ये भी हमारी क्या कहेंगे, जन्म जन्मांतर की तपस्या है, जो ऐसा माहौल मिला और हमने उस माहौल को स्वीकार किया और उसमें रहे हैं। अब भी रिजल्ट आने वाली है, ज़्यादा दूर है क्या। तो आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए। किनसे? बाहरी भूमि निवासी हैं, कितने भाग्यशाली हो। बाप की चरित्र भूमि है ना, कैसी है ये भूमि, चरित्र भूमि है। तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। विचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं। कितनी भाग्यशाली है ये भूमि, ये चरित्र भूमि है। और आप सदा वहां निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चूल्हे पर भी हैं तो दिल पर भी। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन क्या दूसरा बताया, जो चूल्हे पर सो दिल पर। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। हाँ, जितनी गहराइयां हैं मधुबन वालों के पास, उतनी तो बाहर रहते कोई सोच भी ना सके। ये भी तो अपना भाग्य है। हाँ, सोचिए। तो ये भविष्य की जो रूपरेखा है द्वापर युग के बाद शास्त्रों की, तो उसकी क्या हो रही है, फीडिंग हो रही है। यही जो अंदर अभी ज्ञान का जो सूक्ष्मता से जितना ज्ञान को धारण कर रही है आत्मा, वहां क्या करेगी, ब्रॉड ड्रामा में क्या करने वाले हैं, हाँ, ये शास्त्रों का निर्माण करेंगे। इसलिए इनको तो बहुत गहराई चाहिए, बहुत स्पष्ट चाहिए हर चीज। तो सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है, बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अपने भाग्य को ही अगर याद रखो तो नीचे नहीं आ सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतना ही महान आत्मा समझकर चलते हो। या वैसे बहला रहे हैं बाबा, हकीकत है या बहला रहे हैं, हकीकत है। मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं कि मधुबन का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। ये तो सर पे ही बैठे हुए हैं।
इनसे जो डिस्कस होती होगी तो फॉरेन वालों से वैसी तो नहीं कि भाषा समझते हैं बेचारे। हाँ, नहीं समझते। भाषा कब समझ में आई इनको? जब पूरी एडवांस की गहराई में जाए। हाँ, पहले बेसिक बेसिक में महारथी बनो, बोला। उसके बाद फिर वो आए लास्ट सो फास्ट अगर जाना है तो एडवांस की कितनी गहराई है, बाप रे बाप। कितनी गहराई है, कहाँ तक जाना पड़ता है? सागर के तले में कौन बैठा हुआ है? हुँ? कौन बैठा हुआ है सागर के तले में? है कपिल मुनि। है कपिल मुनि की गहराई को जाने हैं, तब जाके जो नई दुनिया की चिट चैट है वो बुद्धि में बैठे। कोई मासी का घर है? पहले बेसिक की धारणाएं कि कपिल मुनि कितनी गहराई में बैठा हुआ है, तब जाके नई दुनिया में ट्रांसफर। कितने भाग्यशाली हो नहीं हो? तो इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुवन निवासी हो जाएं। किनके? जो विदेशी हैं उनके मन में उमंग आ रहा है। बाबा भी कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो आगे चल के जरूर चांस देगा। जिनको चांस मिला नहीं लिया वो तो फुट दूर। ऐसे भी तो होंगे नहीं होंगे? चांस मिलता है, अपनी कमी कमजोरी के कारण से नहीं रह पाते कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की तपस्या, यहाँ का रहन सहन, इतना त्याग कर सकते हैं सब। मासी का घर नहीं है तो ये तो सबसे बड़ा पेपर है यहाँ पे। यहाँ की दिनचर्या सबसे बड़ा पेपर, यहाँ का रहन सहन खान पीन बहुत बड़ा पेपर है, सबके बस का नहीं है। लेकिन जो बांधेली हैं, है ना, चाहती हैं लेकिन तोड़ निभाना पड़ता है, तो उनको आगे चल के चांस मिलेगा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, जैसे इमर्ज किया हुआ है बाबा ने। गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है ना, सब कोई गैलरी में बैठते हैं। हाँ, और इतना धन भी तो चाहिए बेहद का। गैलरी में बैठने के लिए तो बेहद का बहुत धन चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर चलो नीचे बैठो सीट पे, पीछे जाके बैठो। आगे भी बैठेंगे तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए पीछे बैठ के निहारते रहो बस। लेकिन कहाँ बिठाया बाबा ने? गैलरी में बिठाया। तो कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। कौन सी? जिस एक बात में सब समाया हुआ है। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है। जो बाप की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वो मेरी। तो बोल, कर्म, सोच कैसी होनी चाहिए? मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो पक्का वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं लगता? क्या चेकिंग करो? पहले संकल्प, फिर बोल, फिर हाँ, फिर मिलाओ और प्रैक्टिकल मिलाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, चेक करो।
पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? है कोई वैल्यू? तो वो इतना अटेंशन रखते हैं। तो संकल्पों का भी क्या है, ये क्या है? संकल्पों का भोजन है। हाँ, तो पहले चेक करना चाहिए या वैसे ही स्वीकार करते रहें? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातिरी होती है, तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? संकल्प। बोल भी मुख का भोजन ही है। कर्म हाथों का, पांव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाए? हाँ, डबल समझदार। सिर्फ यह है, एक बात सदा अपनी निजी संस्कार बना लो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज कब स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दें, वाणी से बोल दें, कर्म को कर लें, तो यह महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है, अभ्यास अभ्यास ही मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। किसमें अथक हो? किसमें अथक हो? हाँ, किसमें? अभ्यास में, पुरुषार्थ में। यह है बड़ी से बड़ी सेवा। सुबह अमृत वेले से उठने से लेके रात सोने तक थकते हो? जो पुरुषार्थ करते हो आत्मा के परिवर्तन के लिए, उसमें थकते हो। एक ही लक्ष्य मिला है तुमको, कौन सा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और वही तुम कब से कर रही हो? कितने साल होने जा रहे हैं? 14 साल होने जा रहे हैं। रिजल्ट निकल रही है, नहीं निकल रही? उस रिजल्ट की खुशबू कहो, उस रिजल्ट की अनुभूति कहो, बाहर विदेशी कर सकते हैं। करेंगे? नसीब है? हाँ है। ये तुम्हारी ही मेहनत का फल है, जो लंबे समय की तपस्या से तुम्हारी जो रिजल्ट निकल रही है, जिसकी खुशबू या अनुभूति सबसे पहले पहले तुम करने जा रहे हो। तो जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। अथक हो ये तो सर्टिफिकेट है, लेकिन साथ साथ एक रस। जब भी रिजल्ट देखो तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, एक रस अवस्था भी हो और नंबर 1 हो। दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। केवल लाइट ही नहीं, साथ में माइट भी देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा?
मधुवन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। क्यों? मधुवन निवासियों का वायुमंडल चारों ओर बहुत जल्दी फैलता है। क्यों? हाँ, संगठित रूप से जो तुम मेहनत कर रही हो ये बहुत बड़ा बल है। एक ही वृत्ति, हाँ, एक सा संकल्प, एक सा लक्ष्य, ये बहुत बड़ा बल है संगठित रूप में। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है। लो, इसलिए कितना निश्चय है कि 5 साल में हाहाकार और जय जयकार। क्या बोलती हो तुम? 5 के साथ 7 क्यों लगाती हो? 5 तो 5 ही बोलना चाहिए ना, तो 5-7 नहीं बोलते कभी कभी है? तो 5-7 बोलते हो, और खास 5 आम 7, क्या मतलब हुआ? 5 बच्चों के लिए, 7 निखट्टों के लिए, ऐसा? ये तो नई परिभाषा निकाल लिया आपने। हाँ, 5 और 7 बोलते हैं ना। अरे जो ये बातें सुनते ही नहीं उनसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, है ना? और हमारे तो घर में टुरला चलता रहता है, ये मुरला जो भी है हाँ? तो 5-7 बोलते नहीं बोलते, है ना? ऐसा फिर अभी कितना सुंदर पॉइंट बोला ऊपर, यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है। और तुम बोलती हो 5-7, है? क्योंकि तुमको हथेली पे क्या दिख रहा है? स्वर्ग दिख रहा है। 5-7 पहले जो तुम अनुभूति करोगे प्रैक्टिकल, वही तुम्हारे से कनेक्टेड जो आत्मा है उनको ज्यादा से ज्यादा, एडवांस पार्टी तुम्हारे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, नहीं है? एडवांस पार्टी से कनेक्टेड है ब्रह्मा कुमारी से, ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड पूरा विश्व, पूरे विश्व के लिए बाबा ने 37 बोल दिया। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो हैं बाप के बच्चे, चाहे 10% हो या फिर एडवांस पार्टी हो, तो इनके लिए कहेंगे ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष? लो, ये तो और सर पे आके बैठ गए, 2 वर्ष। हाँ, 7 बोलो ना फिर, इनके लिए कहेंगे 7 वर्ष। ये है देखने वाले भी हैं उनमें बहुत से, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम करने वाले हो, तुम इंतजाम कर रहे हो, इंतजार नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए 5 वर्ष। सोचो, कभी भी जो कुछ भी यहाँ अलौकिकता हो रही है प्रैक्टिकल, सबसे पहले तुम्हारे पास वो समाचार है नहीं है? और भविष्य की जो रूपरेखा है वो तुम्हारी बुद्धि में है नहीं है। इसका मतलब कितने भाग्यशाली हो तुम, हर चीज को यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव कर रही हो। इसलिए 5 साल तुम जो चैलेंज करते हो, क्योंकि यहाँ छोटे रूप में जो भी हो रहा है, चाहे निर्माण हो तो चाहे विनाश यहाँ हो रहा है। हाँ, यहाँ निर्माण तो विनाश कहाँ हो रहा है जी? हाँ, जो बिच्छू टिंडन है, जो एडवांस पार्टी वाले, वो भी तो कार्य कर रहे नहीं कर रहे सफाई का, कचरा, हाँ, वो सफाई का कार्य कर रहे हैं। तो विनाश भी चल रहा है, दूसरी तरफ स्थापना भी चल रही है। तो स्थापना में नंबर 1 जो NS बोला है, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिया, उसका भी प्रैक्टिकल रूप बाहर आ रहा है। इसलिए बोला छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना। कौन हो तुम? बड़े आदमी हो ना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। कैसे बड़े आदमी हो? ऐसा नहीं कोई। बाबा को बड़े कैसे दिख रहे हो? जन्म जन्मांतर के बड़े हो। इसलिए अभी तुमको साधारण रखा हुआ है, अभी तुमको कोई बहुत मान मर्तबा दे दे, तुम बहुत बड़े घर में जन्म ले लेती, ठेंगा मिलता तुमको बहुत पढ़ लिख जाते तो फिर ठेंगा मिलता, क्योंकि भगवान ने मुरली में बोला है, ये जो बहुत पढ़ लिख रहे हैं ये अपनी दुर्गति करवा रहे हैं, क्योंकि अहंकार आ जाए, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अरे ठेंगी है तू, है कोई औकात नहीं है इनकी,
देखो अभी इनकी औकात 5 साल में मालूम पड़ेगी, तुम्हारी औकात भी निकलेगी। इसलिए बाबा ने उन श्रेष्ठ आत्मा को जो बड़ी बड़ी दीदी तपस्या करके गई हैं, उनको कैसा रखा होगा अभी वर्तमान समय? कैसी होंगी वो? अति साधारण। उनको बाबा क्या देख रहे हैं? ये क्या है? बड़ी बड़ी हैं, बड़े आदमी हैं। तो सदा सदा छत्र छाया में रहने वाले। कौन सेफ्टी कर रहा है तुम्हारी? स्वयं भगवान सेफ्टी कर रहा है। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। ये मत सोचना भविष्य में मिलेगा, हाँ, यहाँ भी काफी प्रारब्ध है। मधुवन निवासियों को सब बना बनाया आता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया कहाँ से आता है? कितना आता है? कोई संकल्प की जरूरत नहीं। कितने भाग्यशाली हो। वहां एक ही लफड़ा दिया हुआ है, क्या करो? सुबह से लेकर शाम तक कोल्लू के बैल की तरह लगे रहो बेटा, लगे रहो। तुम्हारे हाथ में क्या थमा दिया? क्या थमा दिया? डाय पेन। मुरली में, साकार मुरली में बोला है तुमको अपनी डेली डायरी बनानी चाहिए। जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो पूरी डायरी मेंटेन करते हैं रोज की। मुरली में है, साकार मुरली में। तुमने आदि में भी ऐसा किया है। आदि सो अंत। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। क्या खिला रहा है, कैसा खिला रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं। हमने प्रॉमिस किया जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे। तो 36 प्रकार के भोजन भी मधुवन वालों को बार बार मिलते हैं। कितने प्रकार के भोजन? 36 प्रकार में लेफ्टिस्ट भी आ जाते हैं, राइटिस्ट भी आ जाओ, तुम तनाने में मजे लेते रहते हो। तुम कहाँ बैठे हो? तने में। 12 लेफ्टिस्ट, 12 राइटिस्ट और 12 बीच वाले। हाँ, तो कितना मजा लेते हो तुम? यहाँ बैठे बैठे दिखता नहीं तुमको? लेफ्टिस्ट का समाचार भी मिलता है, राइटिस्ट भुजाएं जो अभी धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो चुका, नहीं हो चुका है? 24 आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, फिर धीरे धीरे लेफ्टिस्ट का परिवर्तन होगा, नहीं होगा? और देवता धर्म वाले तो तुम हो ही, तो कितना मजा टेस्ट लेते रहते हो। नहीं नहीं, मुख मीठा नहीं होता है? या एक ही तरह का ठीक है, देवता धर्म की बातें करते रहो बस, वही काफी। अरे वो भी तो तुम्हारा परिवार है, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, परिवार है नहीं है? तो 36 प्रकार का भोजन कौन कर रहा है बेहद में? मधुवन निवासी। तो 36 प्रकार के भोजन भी मधुवन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी धारण करने पड़ेंगे ना। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सुहाते ही नहीं हैं, हाँ, जिनको देखना भी पसंद नहीं करते, तो कैसे गुण धारण करने पड़ेंगे? उनके प्रति भी शुभ भावना। राइटियर्स को तुम पसंद करते हो, लेकिन फिर भी है तो निखट्टू। ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिटी है, चाहे लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो। जैसे तुम्हारे में गुण हैं और जो कमी है वो सब गुण धारण करना। तो 36 प्रकार के गुण भी धारण करने पड़ेंगे। तो किसी के प्रति कोई लेफ्टिस्ट कोई राइटिस्ट तुमको दिखेगा, फिर क्या बन जाओगे तुम भी? क्या बन जाओगी? है शिव बाबा। जो बाप की क्वालिटी है वही क्वालिटी तुम धारण कर लोगे। बाप समान बनना है ना। बाप किसी के प्रति उंगली उठाता है? कौन उंगली उठाता है? किसको छूट मिली हुई है? धर्मराज को छूट मिली है, वो जाने उसका काम। अपन तो नहीं उठा सकते ना। अपने को सबके प्रति क्या सोचना है? शुभ सोचना है। धर्मराज डंडा उठाए तो उठाए, वो उसकी ड्यूटी है, मिली हुई है। पता नहीं कितनी हाहाकार मचाएगा आगे चल के, लेकिन हमको क्या करना है? सबके प्रति शुभ सोचना है। तो हरेक मधुवन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है। ये है प्योरिटी, सबके प्रति शुभ भावना। ये है रिजल्ट। अगर आपने प्योरिटी को धारण किया है
तो इतनी सूक्ष्म और प्लेन बुद्धि, किसी के प्रति कुछ भी तुम्हारे अंदर कचरा ना हो। लेकिन डबल ताज, सिंगल ताज नहीं, डबल ताज कौन सा है? एक प्योरिटी का, दूसरा है जी जिम्मेवारी का, और ये जो जानकारी मिल रही क्या है? जो कौन जितनी जिम्मेवारी कितनी बड़ी उठाएगा, जितना सुंदर समझ होगी उतनी ही बड़ी वो जिम्मेवारी भी उठाएगा। तो जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने चाहिए ना। अगर तुम जिम्मेवारी का भी ताज भी उठाती हो तो कम से कम कितने हो रहे हीरे होने चाहिए? ऐसा नहीं कि तुम्हारे परिवार के हीरे पसंद है तुमको, चाहे लेफ्टिस्ट हीरे हो चाहे राइटियस्ट हो, हाँ, ये भी जड़े हुए हों तो कितना शोभा देगा। ये है स्वर्ग, ये है संस्कार मिलन की रास। हाँ, सबके संस्कार एक हो गए। जिस ताज में कम से कम बताइए कितने हीरे हों? 36 हीरे हों। आज बापदादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। वाह भैया, क्या बोला? आज बापदादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों, आम और खास। हर एक को जो भी देखो तो ताजधारी देखो, लक्ष्य दे रहे हैं। हर एक गुण रूपी रत्न चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी अनुभूति में कितना अतीन्द्रिय सुख है। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाएं, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा बनो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भाषण दे सकते हैं। दीदी के साथ मुलाकात, और रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? प्रश्न पूछा। कितने हैं रॉयल फैमिली में? 16,000। राज कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वह है राज चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वह है राज कारोबार में आने वाले। तो राज कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट होगी ना। बड़े से बड़ा तख्त बना लो, चलो बहुत बड़ी स्टेज बना लो, बहुत हजूम सामने बैठा है, बड़ा डायमंड हॉल में तख्त मान लो, है ना। ज़्यादा कितने बैठ सकेंगे? 20-25 तख्त पे बैठ सकेंगे। इनसे मिलो,
डायमंड हॉल का बताया ना, डायमंड हॉल में मान लो कोई सेरेमनी कर लो, है ना, तो तख्त, तख्त माना स्टेज, तख्त माना स्टेज, तो कितने बैठ सकेंगे वहाँ? पूरे के पूरे बैठ सकेंगे? बैठा सकते हैं? हाँ। तो जो रॉयल फैमिली वाले हैं, हाँ, उनमें भी नंबरवार बड़ी सभा लगेगी नहीं लगेगी, प्रतिष्ठा होगी नहीं होगी? हाँ। तो जो विशेष विशेष आत्माएं हैं वो सामने सीट पे सेट होंगी नहीं होंगी, सब उनका दीदार करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? सब उनका दीदार करना चाहेंगे, निहारना चाहेंगे। इसलिए बोला बैठने वालों को लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज सिंहासन पर बैठने वाले, उन्होंने भी अंतर होगा। राज सिंहासन पर बैठना और उस फैमिली में आना, कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1। कौन? जो फैमिली में आए हैं वो भी नंबर 1। नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली, कोई नंबर 1 कोई नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। लेकिन अंतर क्या होगा? तख्त नशीन कौन होंगे, उसके भी कोई कायदे होंगे ना, इस पर सोचना। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्त नशीन कौन होंगे? छोटे मोटे तख्त और राज दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है। हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले ये हैं विश्व राज तख्त के अधिकारी। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पालेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। तख्त भी जैसा जैसा फॉलो किया है वैसा वैसा मिलेगा। हर बात में, हर संकल्प में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। 1 2 3 बोला ना। सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। क्या कहा? फर्स्ट लक्ष्मी नारायण और 8वां नंबर, अंतर तो होगा ना। यह फॉलो में अंतर पड़ जाता है। यहाँ जो फॉलो किया है, जो पुरुषार्थ किया है, उसमें अंतर पड़ गया। इसमें भी गूढ़ रहस्य हैं, चाहे मुरलियां हो चाहे व्यक्तवाणी हो। क्लियर नहीं किया, लेकिन इशारे दिए, तो आगे चल के पूरे रहस्य क्लियर होंगे नहीं होंगे? होंगे। गूढ़ रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। अधिकारी कौन? अधीन कौन? महारानी। इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, ऊपर बैठे हुए काम धाम तो है नहीं उनको, तो क्या करते हैं? पूरी राजधानी को देखते रहते हैं। कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं। कहाँ है ये रेखाएं? मस्तक में है। यह भी राज है ना, बहुत बड़ा रहस्य है। फॉलो फादर की भी बड़ी गूढ़ गति है, और जो प्राप्ति हो रही है कितने जन्म के लिए? कितने जन्म के लिए? हाँ, पूरे कल्प की बात है। इसलिए वाणी में भी बोला है,
21 जन्म का तो पक्का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो शिव बाबा आते हैं जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए तो पक्की बोला है। कितनी आत्माओं को 21 जन्म के ठप्पा लगाया है? हाँ, 9 लाख आत्माओं को, जिसमें प्रजा भी है, दास दासी भी है। तो ये है भगवान का वर्षा पक्का। लेकिन आगे पक्का नहीं बोला, आगे क्या कर दिया, कच्चा कर दिया। क्योंकि देवता धर्म की रेखाएं अलग और धर्म की रेखाएं अलग होती नहीं होती। रेखाएं माना कहते हैं कर्मों से क्या होता है, रेखाएं खींचती हैं। कोई चाहे अपने कर्मों से अपनी रेखाओं को बदल सकता है, वो तो कहने मात्र है। लेकिन मुरली में कौन सा पॉइंट आया, हाँ, तुम बच्चे चाहो तो ड्रामा को चेंज कर सकते हो। कितनी बड़ी बात हो गई। तो ऐसे मूर्ख और महामूर्ख भी ढेर होंगे जो कहते हैं ड्रामा तो फिक्स है, सबका अपना अपना पार्ट है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, जो कल पहले मिला है वो अब मिलेगा। अरे फिर मुरली में ये क्यों बोला, तुम बच्चे चाहो तो अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये हैं ज्ञानी तो आत्माएं, ये भक्त नहीं हैं, ये ड्रामा को फिक्स नहीं मानते। ये तो जो बीज धारण करते हैं, बीज माना संकल्प, बस जो संकल्प है इसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है, ये है अपनी रेखाएं बनाने वाले। तो बाबा ने कहा हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, तो लक्ष्मी अलग, नारायण का तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज के अधिकारी बनेंगे, किन रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, यह भी राज है ना। तो फॉलो फादर की भी बड़ी गूढ़ गति है। जन्म से फॉलो फादर, कब से, जब से ब्राह्मण बने। बचपन जीवन में फॉलो फादर, चाहे बचपन है चाहे फिर पूरा ब्राह्मण जीवन है। युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर। फादर का जन्म हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, फिर फादर बड़ा हुआ होगा, युवा हुआ होगा, फिर बीज रूप संपूर्ण बीज रूप अवस्था में चला गया। यह नहीं करना, फॉलो करना है तो पूरा ही फॉलो करना है। तो फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय में, कितने परसेंटेज में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहां तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहां तक फॉलो किया, यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो, क्या बोला, आप सब क्या कर सकते हो, जंप लगा सकते हो। कोर्टों में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं, कोर्टों में ना करोड़ों, कोर्टों में कोई, कितने करोड़ हैं, कितने करोड़ को बाबा ही मर्ज करता होगा, और नहीं भाई 10 करोड़ भी लास्ट की प्रजा हो गई। हाँ, सत्युग की प्रजा, सत्युग के अंत में 2 करोड़। तो कोर्टों में कोई बताया, त्रेता युग तो सेमी स्वर्ग हो गया, उसकी वैल्यू है नहीं है। द्वापर का युग तो बात ही नहीं है। कम से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ युग है, उसमें अंत की संख्या कितनी बताई, जनसंख्या 2 करोड़। तो कोर्टों में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं। अब वह
कोटों में कोई कौन प्रश्न किया? वह अपने से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। पर्सनल मुलाकात कर रहे। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो। कालदर्शी है ना? इतना नशा रहता है, वह समझते हो। कभी रहता है, कभी नहीं रहता। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? किसको देखते हो? क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो उतनी ही होंगी ना। कितने भाग्यशाली हैं। तुम्हारा संगठन बहुत बड़ा है या टोइया है, इसलिए कोई बात है ही नहीं। ये भी तो तुम्हारा अपना भाग्य है। क्या है ये? बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे पास कोई भी ऐसी खेटपेट नहीं। हाँ, आपने स्वयं के ही खेटपेट है, उसके लिए तो मेहनत कर रही हो, ये भाग्य है। नहीं तो बाहर क्या दशाएं हैं तुमको कुछ मालूम ही नहीं, और क्या दशाएं होने वाली हैं कोई आज कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। तो बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आए। ये जो खिटपिट है ये खत्म हो तो बाप याद आए। लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। कितना सुंदर। कोई बात अगर है भी तो बात कैसे खत्म होगी? तुम्हारे पास चलो वो खिटपिट छोटी मोटी हो या किसी के पास बड़ी हो, तो वो खत्म हो तब मैं याद करूं, या हाँ, याद से ही वो खिटपिट खत्म होगी। लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई ना कोई रूप से माया आती ही रहेगी। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। हाँ, कितना सुंदर है। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे रह जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? हाँ? कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं, और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया अभी तक? तुम आगे बढ़ गई नहीं। आज का उन्होंने रास्ते भी ऐसे बना दिए, खड़े रहो एक ही स्थान पे और रास्ता चलता जाता है। लिफ्ट नहीं, रास्ते भी ऐसे बना दिए। ये है अंतिम पूर, कमजोर पूर है। इनके तो पाँव में जान ही नहीं है बेचारों के, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। तो कन्यादान मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसे स्थूल रूप में भी आजकल ऐसे रास्ते बना दिए, एक ही स्थान के जो मोटे मोटल्ले हैं सामान्य वहीं बैठे रहे, एयरपोर्ट पे खड़े हो जाओ, रास्ता चलता जाता है, मंजिल पहुंच जाते हैं। सोचो। तो ये शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होगी नहीं होगी? हाँ, ये उनके लिए जिनके पाँव में दम ही नहीं बचा, घुटनों में दम ही नहीं बचा। तो कना दाना मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए मैं खड़ी हो जाऊं तो मंजिल पहुंच जाऊं। है ऐसा तुम्हारे लिए नहीं है। तो रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइड सीन नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है। एक बाप दूसरा न कोई। यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघन है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी और
कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। व्यक्ति व संपर्क का विस्तार ना हो, ऐसे हैं आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर। इसमें तो टाइम नहीं चला जाता। व्यक्ति जाएगा, वैभव जाएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। यह तो लाइन होती है, यह कभी खत्म होगा? क्योंकि माया जानती है थोड़ा भी चांस आने का मिला तो वह बहुत रूप से आएगी, अनेक रूपों से आएगी, एक रूप से नहीं। यहाँ से, वहां से, कोने से, छत से, बहुत रूपों से, बहुत तरफ से आ जाएगी। तुमने तो थोड़ी सी खिड़की खोली थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतने अभी बने तो नहीं है संपन्न, हाँ इतना तो भी चली जाएगा, लो और आफत ले लो। कब वो खिड़की धीरे धीरे इतनी बड़ी खुल गई, तुम वहीं के वहीं आ गए। वो ही तूफान, वो ही पुराना तुम्हारा स्वभाव संस्कार, वो सब कुछ वहीं का वहीं फिर पहुंच गई। इतनी मेहनत करके कहाँ पहुंची थी? थोड़ी सी खिड़की ही खोली तुमने, थोड़ी सी है, थोड़ा सा नज़ारा तो ले लूँ बाहर का, इससे क्या फर्क पड़ता है? धीरे तुमको मालूम ही नहीं पड़ा वो कैसे चौड़ा होता होता छेद, पुराने पूरे स्वभाव संस्कार फिर वैसे कि वैसे। तुम जानती हो और कोई नहीं जानता, या तो बाप दादा जानते होंगे, जानते होंगे नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। तो कहा बहु रूपों से आएगी, एक रूप से नहीं। यहाँ से, वहां से, कोने से, छत से, बहुत रूपों से, बहुत तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा ने कोई, इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा। किसको? किसको नमस्कार कराएगा? जिसने परख लिया, माया को। कराएगा नहीं, करेगा नहीं, क्या कहे? कराएगा। नहीं तो माया से अभी तो क्या करते हैं, खुद ही कान झुकाते रहते हैं। तो एक बाप दूसरा न कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें। यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, उस समय कहाँ टिक जाए? पॉइंट रूप में टिक जाए। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज। यह तो होगा, यह ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कब तक होगा ये? जब तक तुम, हाँ, जब तक पूरा पॉइंट नहीं बने हो तब तक। लेकिन आप उसमें एक रस रहो। ये तो होता रहेगा, लेकिन आप प्रभावित नहीं हो। उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो, ऐसी इन्वेंशन हो जो सब वाह वाह करें कि अब हमको ठिकाना मिल गया। यह अच्छी युक्ति सुनाई, इसको कहते हैं अनुभव। जो तुमने स्वयं किया वो हो जाता है अनुभव। वो दूसरों को सुनाते हो तो वो भी उनके लिए क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।